अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हदीस कोर्स का एपिसोड नंबर 9 नवा एपिसोड आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज के एपिसोड में हम इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की अल अरबईन से 2 हदीसें आपके सामने पेश करेंगे। हदीस नंबर 24 और हदीस नंबर 25, 24 और 25 नंबर की हदीसें आपके सामने पेश करेंगे। ये दोनों हदीसें अल्लाह के रसूल के मशहूर सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के बारे में हम पहले के एपिसोड में उनका एक मुख्तसर तारुफ़ और इंट्रोडक्शन आपके सामने करा चुके हैं, लिहाजा आज रावी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम सिर्फ हदीस के अल्फाज पढ़ेंगे और उसके बाद हदीस को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 24 नंबर की हदीस है ये, और ये जो हदीस है ये आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी, किताबुल बिर्र वस्सिलति वल आदाब के अंदर, और हदीस का नंबर है 2577। थोड़ी लंबी हदीस है लेकिन बहुत ही अजीम हदीस है, बहुत ही अहम हदीस है। और ये भी याद रखें कि ये हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं और अल्लाह ताला ने जो बातें बयान की हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बातों को बयान करते हैं। तो आइए अल्फाज देखते हैं हदीस के। अन अबी ज़र्रिन अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़ीमा यरवीही अन रब्बिही अज़्ज़ वजल, ये उन हदीसों में से है जो अल्लाह के रसूल अपने रब अज़्ज़ वजल से रिवायत करते हैं। अन्नहु क़ाल, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया। हदीस क़ुदसी के बारे में इख्तलाफ है कि क्या उसका लफ्ज़ और माना दोनों अल्लाह ताला की तरफ से है या सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह ताला की तरफ से है या माना अल्लाह ताला की तरफ से है। ये एक इख्तलाफ है, इस इख्तलाफ के पीछे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखें कि क़ुरान करीम जो है और हदीस क़ुदसी दोनों में फ़र्क ये है कि क़ुरान करीम की तिलावत पर हमें सवाब मिलता है, उसकी तिलावत के ज़रिए इबादत होती है। हदीस क़ुदसी की तिलावत के ज़रिए हमें हदीस क़ुदसी को पढ़ करके उससे सवाब नहीं मिलता है, उसके ज़रिए इबादत नहीं की जाती। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। और क़ुरान करीम का लफ्ज़ और माना दोनों अल्लाह ताला की तरफ से है, और हदीस क़ुदसी का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन जो माना है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह के रसूल रिवायत करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने फ़रमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, ऐ मेरे बंदो मैंने ज़ुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और मैंने ज़ुल्म को तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया। मैंने अपने ऊपर भी ज़ुल्म को हराम कर लिया है कि मैं ज़ुल्म नहीं करूँगा, और ज़ुल्म को मैंने तुम सब के ऊपर भी हराम कर दिया है कि तुम एक दूसरे पर ज़ुल्म मत करना। फ़ला तज़ालमू, लिहाजा एक दूसरे पर ज़ुल्म मत करो। या इबादी कुल्लुकुम ज़ालिन, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो, इल्ला मन हदैतुहु, सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूँ। फ़स्तहदूनी अहदिकुम, लिहाजा तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब भूखे हो, इल्ला मन अतअमतुहु, सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिलाऊँ। फ़स्ततइमूनी उतइमकुम, तो तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुमको खाना खिलाऊँगा। या इबादी कुल्लुकुम आरिन, ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब नंगे हो, इल्ला मन कसौतहु, सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा और लिबास पहनाऊँ। फ़स्तक्सूनी, तो तुम मुझसे लिबास मांगो, अक्सुकुम, मैं तुम्हें लिबास अता करूँगा, तुम्हें कपड़ा अता करूँगा। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह के काम करते हो, ख़ताएँ करते हो। व अना अग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, और मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। फ़स्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम, तो तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। या इबादी इन्नकुम लन तबलुगू ज़ुर्री, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। फ़तज़ुर्रूनी, मुझे नुकसान पहुँचाने पर तुम कादिर नहीं हो कि तुम मुझे नुकसान पहुँचा सको।
वलन तबलुगू नफ़ई फ़तनफ़ऊनी, और तुम मुझे नफ़ा पहुँचाने की भी ताकत नहीं रखते कि तुम मुझे नफ़ा पहुँचाओ। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अंदर जो पहला आदमी है, जो दुनिया में कायनात में जो पहला इंसान जो पैदा हुआ था वो, और आखिरी आदमी, और सारे जिन और सारे इंसान, कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिद मिनकुम, सब के सब तुम्हारे दरमियान जो सबसे मुत्तकी इंसान हो उसके दिल के जैसे हो जाएं, उसके दिल के मुताबिक हो जाएं, बिल्कुल पाक साफ हो जाएं। माँ ज़ादा फ़ी मुल्की शैआ, तो इससे मेरी हुकूमत में कोई ज़्यादती होने वाली नहीं है, मेरी सल्तनत में कोई बढ़ोतरी, कोई एक्सेस होने वाला नहीं है। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब मिल कर के अगर तुम्हारे दरमियान जो सबसे बुरा आदमी है, सबसे फासिक व फाजिर आदमी है, अगर उसके दिल के जैसे हो जाओ, सारे इंस सारे जिन पहले बात के सब मिल कर के वैसे हो जाएं, माँ नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में कोई कमी आने वाली उससे नहीं है। सब फरमा बरदार हो जाएं, कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं, सब नाफरमान हो जाएं, कोई कमी आने वाली नहीं। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें पहला आदमी, आखिरी आदमी, सारे इंसान, सारे जिन्नात, कामू फ़ी सईदिन वाहिद, सब के सब एक मैदान में खड़े हो जाएं, फ़सअलूनी, और मुझसे सवाल करें, मुझसे दुआ करें, फ़अतैतु कुल्ल वाहिदिन मसअलतहु, और मैं हर एक को उसका सवाल अता कर दूँ, उसकी मुराद पूरी कर दूँ, वो जो दुआ मांग रहा है कबूल कर लूँ। मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी, तो मेरे ख़ज़ाने में कोई कमी आने वाली नहीं, सबको मैं दे दूँ, जो मांग रहा है वो दे दूँ, मेरे ख़ज़ाने में कोई कमी आने वाली नहीं है। इल्ला कमा यनकुसुल मिखयतु मिनल मिखयतु इज़ा उदखिलल बहर, समंदर के अंदर जैसे सुई डाली जाती है तो सुई कितना पानी लेकर के आती है, उतना भी मेरे ख़ज़ाने में कमी आने वाली नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, या इबादी इन्नमा हिया आमालुकुम, मेरे बंदो ये तुम्हारे आमाल हैं, ओह सीहा लकुम, तुम्हारे आमाल को मैं गिन रहा हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं शुमार कर रहा हूँ। सुम्मा उवफ़्फ़िकुम इय्याहा, और फिर मैं तुम्हारे आमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला अता करूँगा। फ़मन वजद खैरन फ़लयहमदिल्लाह, लिहाजा तुम क़यामत के दिन अगर तुम में से कोई शख्स ये देखे कि उसके आमाल बेहतर हैं, उसका अंजाम बेहतर है, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। वमन वजद गैर ज़ालिक, और अगर कोई उसके अलावा देखे, यानी अपना अंजाम अच्छा ना देखे, अपने नामे आमाल में नेकियां ना देखे, फ़ला यलूमन्न इल्ला नफ्सहू, तो वो अगर बुरा भला कहना है उसको तो अपने आप को कहे, मलामत करना है तो अपने आप को करे, किसी और को मलामत करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उसकी गलती है, उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। ये हदीस है, पूरी लंबी हदीस है, तवील हदीस है, मैंने पूरी आपके सामने पढ़ी है। इस हदीस में सबसे पहली बात जो हमें मालूम हो रही है कि ये हदीस जो है वो हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब वो हदीस जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करें। इस हदीस में सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया है। हालांकि अल्लाह ताला जो है वो कादिर है, सारी मखलूक उसके ताबे हैं, कादिर होने के बावजूद उसने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया। ये उसका फ़ज़ल व करम है कि वो किसी पर जुल्म नहीं करेगा, इसलिए कि वो आदिल है, अदल इंसाफ़ करने वाला है, उसके अदल में कोई कमी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 40 में फ़रमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन, अल्लाह ताला ज़र्रा के बराबर भी किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। सूरह ताहा की आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला ने फ़रमाया, वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुवा मुमिनुन फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा, कि जो भी ईमान के साथ नेक अमल करेगा उसे डरने की ज़रूरत नहीं, ना तो क़यामत के दिन उसके साथ जुल्म होगा, ना कोई हक़ तलफ़ी होगी, उसकी नेकियों का उससे पूरा पूरा बदला मिलेगा। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जुल्म को तुम्हारे ऊपर भी हराम किया है, आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो। तो इंसानों को, मखलूक़ात को जो जुल्म करने से अल्लाह ताला ने मना किया है, तो याद रखें कि जुल्म की दो सूरतें होती हैं, दो कैटेगरी होती है। एक होता है कि हम अपने जान पर ख़ुद जुल्म करें, अपने नफ्स पर जुल्म करें, गुनाह करके, अल्लाह ताला की नाफरमानी करके हम अपने नफ्स पर जुल्म करें, और उसी की एक शक्ल शिर्क भी है।
शिर्क। जाहिर है कि तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, तो शिर्क करके भी हम अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं। इसलिए आप देखें कि सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे अजीम जुल्म है। और दीगर जितने भी गुनाह हैं वो हम जब करते हैं तो अपने नफ्स पर खुद जुल्म करते हैं। सूरह तलाक की पहली आयत आप देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जो अल्लाह ताला की हुदूद को क्रॉस करता है, अल्लाह ताला के लिमिट्स को क्रॉस करता है, वो अपनी जान पर, अपने नफ्स पर जुल्म करता है। जुल्म की दूसरी शक्ल ये है कि इंसान दूसरों पर जुल्म करे, दूसरों का हक मारे, दूसरों का माल लूट ले, दूसरों की इज़्ज़त आबरू पर हमला करे। तो याद रखें कि ये जुल्म जो है वो क़तअन जायज़ नहीं है, इस्लाम में हराम है और बड़ी सख्त वईद है जुल्म के बारे में। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा आप याद करें, हज्जतुल वदा का खुतबा, जो अल्लाह के रसूल ने अपने ज़िंदगी के पहले और आखिरी हज में जो अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया था, उसमें आपने कहा था, सही बुखारी की 67 और सही मुस्लिम की 1679 नंबर की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, आपने उस खुतबे में फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम हरामुन अलैकुम, मुसलमानों तुम्हारी आबरू, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल एक दूसरे के लिए हराम है। का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा, जैसे आज का ये दिन है वो 8 ज़िलहिज्जा का दिन था, यौमुत तरविया था, जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये शहर मक्का शहर हुर्मत वाला है और जैसे ये ज़िलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, वैसे ही तुम्हारी जान, माल और इज़्ज़त व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। इसी तरीके से मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत सही बुखारी की 2447 और सही मुस्लिम की 2579 नंबर की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने वाला क़यामत के दिन अंधेरों में होगा, उसके लिए अंधेरे ही अंधेरे होंगे। इसी तरीके से बहुत मशहूर हदीस है सही मुस्लिम की, आपने सुनी होगी 2581 नंबर की हदीस की, कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा कि ये बताओ कि क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम में से मुफलिस वो आदमी है जो जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो आदमी होगा जो क़यामत के दिन आएगा नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर के, वयअती क़द शतम हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, व दरब हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, व अकल माल हाज़ा, किसी का माल खाया होगा, व सफ़क दमा हाज़ा, किसी का खून बहाया होगा, व ज़रब हाज़ा, और किसी को बिला वजह मारा होगा, फ़युअता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही, तो जिनका उसने हक़ मारा होगा उन सब को इसकी नेकियां दे दी जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि, अगर वो सारे हक़दारों तक अभी हक़ नहीं अदा हो पाया और इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते उख़िज़ मिन ख़तायाहुम, अब उनके गुनाहों को इसके ऊपर लादा जाएगा, फ़तुरिहत अलैहि, और उनके गुनाह इसके ऊपर फेंक दिए जाएंगे, सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार, और फिर उसको जो है घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूँ, तो लिहाजा तुम मुझसे हिदायत मांगो। इससे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला से हमें हिदायत मांगनी चाहिए, हिदायत तलब करनी चाहिए। इसलिए आप देखें कि हम 5 टाइम की नमाज़ों में जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम बार बार दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तो हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। इसी तरीके से आप अल्लाह के रसूल की दुआओं को देखें, सही मुस्लिम की 770 नंबर की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज क़ियामुल लैल में आप ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ आलिमल ग़ैबि वश शहादा अंत तहकुम बैन इबादिका फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून इहदिनी लिमख्तलिफ़ फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निक इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। ऐ जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील के रब, ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, बेशक तू अपने बंदों के दरमियान उनके इख्तिलाफ़ात में फ़ैसला करता है। ऐ अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फ़रमा उन चीज़ों में जिनमें इख्तिलाफ़ किया गया है अपने हुक्म से, और तू ही जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे, सही मुस्लिम की 272 नंबर की हदीस में वो दुआ मज़कूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ हिदायत का, तक़वा का, पाक दामनी का और मालदारी का, बेनियाजी का। ये 4 अहम चीज़ें अल्लाह के रसूल अपनी दुआ में मांगा करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदो तुम सब
भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिलाऊं, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहनाऊं, तो लिहाजा तुम मुझसे खाना मांगो, लिहाजा तुम मुझसे कपड़ा मांगो। इससे मालूम होता है कि बंदे को चाहिए कि वो तमाम ज़रूरतें अल्लाह ताला से मांगे, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, रिज़्क़ के ख़ज़ाने उसके हाथ में हैं, रिज़्क़ की कुंजियाँ अल्लाह ताला के हाथ में हैं। इसीलिए आप देखें सूरह अनकबूत की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा वअबुदूहु, रोज़ी अल्लाह ताला के पास तलाश करो और उसी की इबादत करो। तो बंदा जब परेशानी में मुब्तला हो, कारोबार में परेशानी आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, तो दुनियावी असबाब अपनाए, कोशिश करे, लेकिन अपने रब से ज़रूर लो लगाए, क्योंकि असल रज़्ज़ाक़ वही है और रिज़्क़ के दरवाज़े वही खोलता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदों, अगर तुम रात दिन गुनाह करो और मुझसे तौबा करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इससे मालूम हुआ कि बंदा अगर कितना ही गुनहगार हो, अगर वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि सारे के सारे लोग मिल कर के अगर नेक हो जाएं तो मेरी हुकूमत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। सारे के सारे लोग मिल कर के सबसे बुरे आदमी के दिल के जैसे हो जाएं, बुरे हो जाएं, तो मेरी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेनियाज़ है। इताअत करने वालों की इताअत से और नाफरमानी करने वालों की नाफरमानी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चलो भाई कोई इताअत कर रहा है तो उसको कोई नऊज़ुबिल्लाह फ़ायदा पहुँच रहा है, या लोग नाफरमानी कर रहे हैं उसका कोई बिगड़ रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ भी क़तई नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेनियाज़ है। हदीस पाक से अल्लाह ताला की सल्तनत, उसकी हुकूमत, उसकी कुदरत का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर सबको बैक वक्त सारे बंदों को उनकी मुरादें अता कर दे, उनके सवाल पूरे कर दे, उनकी दुआएं कबूल कर लें, तब भी अल्लाह ताला की हुकूमत में, उसके ख़ज़ाने में कोई कमी आने वाली नहीं है। और हदीस पाक का जो आखिरी टुकड़ा है, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने बंदों के अमाल को गिन रहा हूँ। इससे मालूम होता है कि बंदा जो भी अमल करेगा अल्लाह ताला उसका बदला देगा, उस पर जज़ा देगा। अगर वो नेकी कर रहा है तो 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक अल्लाह ताला बदला देगा। गुनाह का काम कर रहा है तो उसी के बराबर अल्लाह ताला बदला देगा, और अल्लाह ताला चाहे तो उस गुनाह को माफ़ भी कर सकता है। एक बात ये भी मालूम हुई कि नेकियों की तौफीक देने वाला अल्लाह है। इसलिए हदीस में है कि अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत के दिन अगर कोई अपने नामे अमाल में नेकी देखे तो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे, इसलिए कि अल्लाह ने ही तौफीक दी तब तुमने नेकी की है। तो नेकी अगर हम कर रहे हैं तो इसमें अपना कोई कमाल ना समझें, ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि अल्लाह हमको नेक काम करने की तौफीक दे रहा है, और अल्लाह की तौफीक से हम गुनाहों से बच रहे हैं। नाफरमान आदमी और गुनहगार आदमी क़यामत के दिन जो है, जब वो देखेगा कि मेरे नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, तो वो मलामत करेगा अपने आप को, कोसेगा अपने आप को, बुरा भला कहेगा कि क्यों मैंने गुनाह किए। लेकिन जाहिर है कि उस दिन पछताने से और अपने आप को कोसने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मोहलत जो है वो दुनिया में मिली है। दुनिया में इंसान अगर गुनाह कर रहा है तो सच्ची तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग ले, सुधर जाए, रुजू कर ले, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। उस दुनिया में जाने के बाद आखिरत में फिर पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये थी हदीस नंबर 24। अब आइए अगली हदीस की तरफ बढ़ते हैं, हदीस नंबर 25। ये सही मुस्लिम किताब ज़कात के अंदर ये हदीस मौजूद है, और हदीस का नंबर है 1006, 1006 नंबर की हदीस है। हदीस के अल्फाज देखते हैं। अन अबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु अन्हु अयज़न, ये हदीस भी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से रवायत है। अन्ना नासम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लिन्नबी, कि सहाबा में से कुछ लोग अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर, मालदार लोग तो अज्र व सवाब में बाजी मार ले गए, मालदार लोग तो सवाब ले गए। युसल्लून कमा नुसल्ली, वो नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं। व यसूमून कमा नसूम, वो रोज़ा रखते हैं जैसे हम रखते हैं। व यतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूल अमवालिहिम, लेकिन उनके पास माल बहुत है, उनकी ज़रूरतों से जो ज़ायद माल है, जो एक्स्ट्रा माल है, वो अल्लाह की राह में सदका करते हैं, और हम वो सदका नहीं कर पाते। ये हदीस से साफ मालूम होता है कि ये वो सहाबा थे जो फ़ुक़रा थे, गरीब थे, मालदार नहीं थे। तो वो ये शिकायत लेकर के आए कि अल्लाह के नबी, मालदार लोग तो फिर हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, हम तो वो काम नहीं कर सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अवलैसा क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून बिही, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें नहीं बनाई हैं जिनको तुम सदका करो। यानी अल्लाह के रसूल ने यह सवाल किया और फिर खुद ही जवाब दिया। आपने फरमाया, इन्ना बिकुल्ल तस्बीहतिन सदका, हर तस्बीह सदका है। सुबहान अल्लाह जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं ये सदका है।
व कुल्ल तकबीरतिन सदका, हर तकबीर सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। व कुल्ल तहमीदतिन सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। व कुल्ल तहलीलतिन सदका, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। व अम्रुन बिल मारूफ़ी व नहयुन अन मुनकरिन सदका, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये भी सदका है। वफ़ी बुज़ई अहदिकुम सदका, और एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी शहवत पूरी करे ये भी सदका है, अपनी शर्मगाह की ज़रूरत पूरी करे ये भी सदका है। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह अयती अहदुना अशहवता व यकूनु लहु फ़ीहा अजरुन, अय अल्लाह के रसूल क्या हम में से एक आदमी अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरी करे, अपनी शहवत को पूरी करेगा और उस पर उसको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अरअयतुम, ये बताओ, लौ वदअहा फ़ी हरामिन, अगर वो इस शहवत को किसी हराम जगह पूरी करे, अकान अलैहि फ़ीहा विज़रुन, क्या उसके ऊपर उसका गुनाह होगा? यकीनन होगा। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, सहाबा ने का जवाब हदीस में ज़िक्र नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जवाब बिल्कुल क्लियर है कि यकीनन उसको गुनाह होगा। फ़कज़ालिका इज़ा वदअहा फ़िल हलाल, तो जब उस शहवत को वो हलाल तरीके से पूरी कर रहा है, कान लहू फ़ीहा अजरुन, तो उसको उसके अंदर अजर और सवाब मिलेगा। ये सही मुस्लिम किताबुज़ ज़कात की हदीस है। हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं। अब आइए हदीस से क्या मसाइल मुस्तंबत होते हैं, क्या अहकाम हमें हदीस से मिलते हैं, उस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहली बात हदीस से मालूम हुई कि सहाबा जो थे वो नेकियों के मामले में एक दूसरे से मुकाबला करते थे, कंपटीशन करते थे। उनकी रेस जो थी वो दुनिया के लिए नहीं थी, प्रॉपर्टी के लिए नहीं थी, माल के लिए नहीं थी, तिजारत के लिए नहीं थी। उनकी रेस जन्नत के लिए थी, उनकी रेस आखिरत के लिए थी। यहाँ देखिए कि गरीब सहाबा अल्लाह के रसूल के पास शिकायत लेकर के आए कि उनको वो मकाम मिल जाएगा जो हमें नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा तरीक़ा बताइए कि हमें भी वो मकाम मिल जाए। एक बात और मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल के सहाबा में जो मालदार सहाबा थे, उनका ईमान और उनका तक़वा गरीब सहाबा से कम नहीं था। हमारे दौर में आमतौर से होता है कि अगर आदमी के पास माल और दौलत है तो फिर नेकियों के मामले में वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। चलो भाई वो दूसरे रास्ते से अल्लाह की राह में चैरिटी कर रहा है, सदका कर रहा है, तो नमाज के मामले में थोड़ा कमज़ोर है, फ़राइज़ के मामले में थोड़ा कमज़ोर है। अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ ऐसा मामला नहीं था। यहाँ आप देखें कि वो गरीब सहाबा ने ऐसा नहीं कि उन अमीर सहाबा के बारे में कहा कि भाई हम कुछ ऐसा अमल करते जो वो नहीं करते, वो सारा अमल जो हम करते हैं वो भी करते हैं। तो इससे उन सहाबा किराम में जो मालदार सहाबा थे उनकी फजीलत भी मालूम हो रही है। हदीस पाक से एक मसला ये भी साबित हुआ कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के पास कोई नेमत देखे तो उस नेमत को देख करके ये आरजू कर सकता है कि ये नेमत मुझे भी मिल जाए। इसको कहते हैं रश्क, और अरबी में इसको कहते हैं गिफ्ता। तो ये जायज़ है। अगर आप किसी मुसलमान के पास देखें भाई बहुत पैसे वाला है, उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपके दिल में ये आरजू पैदा हो कि आपके पास भी उतना पैसा आ जाए, आपके पास भी ऐसा मकान बन जाए, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये जायज़ है। इसको उर्दू में रश्क कहते हैं, अरबी में गिफ्ता कहते हैं। हराम क्या है? हसद हराम है। हसद में क्या होता है कि हम ये तमन्ना करें कि उसकी दौलत छिन जाए और मुझे मिल जाए, उसका मकान ख़त्म हो जाए और मेरा मकान बन जाए, उसका इल्म ज़ाय हो जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद है। तो महसूद के नेमत के ख़त्म होने की अगर हम आरजू करेंगे तो ये हसद है, और अगर हम सिर्फ ये आरजू करें कि हमें भी मिल जाए तो ये रश्क है। यहाँ सहाबा ने रश्क किया कि अमीर सहाबा को ये सवाब मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो रश्क करना जायज़ है। हदीस से एक मसला ये भी मालूम हुआ कि असल जो कंपटीशन का मैदान है वो नेकियां हैं। दुनिया में लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन हकीकत में हमें कंपटीशन जो करना चाहिए, मुकाबला जो करना चाहिए और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश जो करनी चाहिए, वो नेकी और भलाई के कामों में करनी चाहिए। हदीस से ये भी मालूम हुआ कि तस्बीह, सुभान अल्लाह, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब बड़े बेहतरीन ज़िक्र के कलमात हैं और ये सब सदक़ा हैं। अगर किसी इंसान के पास माली एतबार से सदका करने की ताकत ना हो तो वो इन कलमात को कसरत से अदा करे, ये कलमात भी उसके हक़ में सदका का काम करेंगे। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये भी सदका है, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। और इस उम्मत को जो खिताब मिला है बेहतरीन उम्मत का, वो इसी ड्यूटी की वजह से मिला है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 के अंदर 110 के अंदर फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो।
तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर इस ड्यूटी को हमने छोड़ दिया, अगर हमने नेकियों का हुक्म देना और बुराई से रोकना छोड़ दिया, तो हम फिर लानत के हकदार हो जाएंगे। अल्लाह ताला की फटकार और उसकी लानत हम पर बरसेगी। अल्लाह ताला ने सूरह मायदा की आयत नंबर 78-79 के अंदर फरमाया कि लो इनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, बनी इसराइल के काफिरों पर लानत की गई हज़रत ईसा की ज़ुबान पर और हज़रत दाऊद की ज़ुबान पर। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये लानत क्यों की गई? क्योंकि वो नाफरमान थे और हद से तजावुज़ करने वाले थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, ये एक दूसरे को बुराई से रोका नहीं करते थे। वलबिअस मा कानू यफ़अलून, बहुत बुरा काम करते थे। इसीलिए हमें हुक्म है कि अगर हम किसी को कोई बुराई करते हुए देखें तो अपनी कैपेसिटी और अपनी ताकत के एतबार से उसको रोकने की कोशिश करें। जहां हम पावर हमारे पास है, पावर के ज़रिए रोक सकते हैं, पावर के ज़रिए रोकें। जहां ज़ुबान से हम उसकी बुराई बयान कर सकते हैं, ज़ुबान से रोकें। और अगर ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं तो कम से कम दिल में बुरा समझे। सही मुस्लिम की 49 नंबर की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो आदमी बुराई को देखे अपने हाथ से रोके। फ़इल्लम यस्तते फ़बे लिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक सकता है तो ज़ुबान से रोके। फ़इल्लम यस्तते फ़बे क़ल्बिही, और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता है तो दिल से रोके, यानी दिल में बुरा समझे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, लेकिन ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है कि आदमी के पास इतनी ताकत भी ना हो कि वो बुराई को ज़ुबान से बुराई कह सके। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई आदमी अमली एतबार से कोताही में मुब्तला, उसके अंदर कोई कमी है, तो अब क्या वो दूसरों को नेकी का हुक्म दे सकता है या नहीं, दूसरों को बुराई से रोक सकता है या नहीं? तो यहाँ ये बात याद रखें कि हमारे ऊपर दो जिम्मेदारियाँ हैं। एक, अपने आप को हम नेकियों पर के रास्ते पर लेके चलें और बुराई से रोकें, और दूसरी ड्यूटी कि हम दूसरों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। तो अगर हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ में अगर हमारे अंदर कोताही है, अगर हम कोई किसी गलती के मुर्तकिब हैं, तो उसकी वजह से हम अपनी दूसरी ड्यूटी छोड़ दें और डबल गुनाह का इर्तिकाब करें, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, कमाल ये है और ईमान का तकाजा ये है कि हम अपने आप को भी बुराई से बचाएं और दूसरों को भी हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करें। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीवी से शहवत पूरी करना भी सदका है। क्यों सदका है? क्योंकि जाहिर है कि इसका मकसद जो है, अगर अपने आप को पाक दामन रखना हो, इसका मकसद अपने आप को गलत कामों से बचाना हो और नेक औलाद का हुसूल हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसको इबादत बना देती हैं, नेकी बना देती हैं। इसी तरीके से एक बात ये भी मालूम हुई कि हम जो है अगर कोई काम हलाल काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हराम से बचें, तो हराम से बचने के लिए हलाल काम को अपनाना ये भी जो है बाइस अजर व सवाब है। और यहीं से एक पॉइंट ये नोट कर लें कि जितनी दुनिया में हराम चीज़ें, उनका पाकीज़ा अल्टरनेट हलाल चीज़ों में मौजूद है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हराम चीज़ हो और उसका कोई पाकीज़ा और साफ़ सुथरा हलाल अल्टरनेट मौजूद ना हो। हमें तलाश करने की और उसको अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखें कि बड़ी बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ बयान करते हैं। तिरमिज़ी की 2563 नंबर के तहत ये दुआ हदीस के अंदर ज़िक्र की गई है। दुआ के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका, ऐ अल्लाह तू अपने हलाल को मेरे लिए काफ़ी कर दे, हराम से दूर कर दे और हलाल को मेरे लिए काफ़ी कर दे। व अग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका, और अपने फ़ज़ल से तू मुझे अपने माँ सिवा सबसे बेनियाज़ कर दे। तेरे सिवा किसी और के दर पे जाने की कभी ज़रूरत ना पड़े, तू बेनियाज़ कर दे अपने फ़ज़ल व करम से, और अपना हलाल मुझे इतना दे दे और हराम से इतना दूर कर दे कि तेरा हलाल मेरे लिए काफ़ी हो जाए। और हदीस पाक से एक बात ये भी मालूम हुई कि नेकी के अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते रखे हैं। अगर नेकी का कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे लिए मुश्किल है, हम उसकी ताकत नहीं रखते, तो हम गौर करें जो दूसरे रास्ते हैं वो हमारे लिए ओपन हैं, हम उन रास्तों को अपने। अगर एक आदमी गरीब है, फ़कीर है, सदका नहीं दे सकता, ज़कात नहीं दे सकता, उसके सामने और भी बहुत सारे नेकी के रास्ते हैं, वो उन रास्तों को अपनाए। तो ये दो अहम हदीसें थी अल-अर्बईन की जो आज के एपिसोड में हमने आपके सामने बयान की हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इन बातों पर, इन हदीसों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।